हमारी दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। बहुत से देश चारों तरफ से समुंदर से घिरे हुए हैं, यानी कि वो आइलैंड नेशन हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे भी देश हैं जिनके बॉर्डर एक या उससे ज्यादा देशों से मिलते हैं। दुनिया में बहुत अजीब अजीब तरह के बॉर्डर भी हैं। कुछ बॉर्डर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तो कुछ बॉर्डर ऐसे भी हैं कि जिन्हें देखकर हमें हंसी आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आप इन अजीब बॉर्डर के बारे में जानकर चौंक जरूर जाएंगे। तो आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में। नंबर 10, स्पेन मोरक्को बॉर्डर। स्पेन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है क्यूटा। ये शहर उत्तर अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसा हुआ है और ये शहर मोरक्को से घिरा हुआ है। इस शहर पर और मरीला नाम के एक स्पेनिश शहर पर मोरक्को अपना अधिकार बताता है, इसलिए स्पेन ने यहाँ पर 10 फीट ऊंची कटीले तार की बाउंड्री बना दी है। फिर भी अक्सर हजारों लोग ये बाउंड्री पार करके स्पेन में आने की कोशिश कर चुके हैं और बहुत से लोग इसे पार करते वक्त बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुके हैं। यह दुनिया का एकलौता बॉर्डर है जो एक अफ्रीकी देश और एक यूरोपियन यूनियन के देश के बीच है। नंबर 9, बार्ले नेसो बार्ले हर्टॉग बॉर्डर। बार्ले नेसो नीदरलैंड में है और इसका बॉर्डर बार्ले हर्टॉग से मिलता है जो बेल्जियम में है। यानी ये बेल्जियम और नीदरलैंड का बहुत ही विचित्र बॉर्डर है। यह इतना अजीब है कि घरों का आधा हिस्सा बेल्जियम में है और आधा हिस्सा नीदरलैंड में है। इस फोटो में एक रेस्टोरेंट है जो आधा एक देश में है और आधा दूसरे देश में। नंबर 8, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट केवल दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। नेपाल और चाइना का बॉर्डर डायरेक्टली इससे बीच से होकर गुजरता है और आधिकारिक मामलों के हिसाब से माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल दोनों का हिस्सा है। नंबर 7, डर्बी लाइन वर्मोंट। यह दुनिया का बहुत ही स्ट्रेंज बॉर्डर है। डर्बीलैंड टाउन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों में पड़ता है। यहाँ तक कि इस टाउन के कुछ परिवार अपना खाना यूएसए में बनाते हैं और उसे खाते कनाडा में हैं। यहाँ पर एक थिएटर बॉर्डर के बीचों बीच बना हुआ है। इस थिएटर में अगर आप स्टेज पर हैं, इसका मतलब है आप कनाडा में हैं, और अगर आप शो देख रहे हो तो अमेरिका में है। इस बिल्डिंग में 2 मेलिंग एड्रेस भी हैं, एक अमेरिका के लिए और एक कनाडा के लिए। नंबर 8, पिर तावील। पिर तावील 860 किलोमीटर एरिया की एक जमीन है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा दुनिया का एक लौता जमीन का हिस्सा है जिस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं बताता। यह एरिया दिल्ली एनसीआर से भी बड़ा है। इस एरिया में जाकर आप अपना भी देश बना सकते हैं। आपको किसी से जंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे जैसे आम इंसान ऐसा करने की जरूरत भी कर चुके हैं। जेरेमिया हैटॉन नाम का एक अमेरिकी नागरिक यहाँ पर गया था और उसने कहा कि यह उसका राज्य है और उसकी बेटी यहाँ की राजकुमारी है। इसी तरह 2011 में भी जैक शैंकर नाम का एक शख्स वहां पर जाकर अपना बनाया हुआ झंडा लगा आया था, लेकिन इन दोनों की बातों पर किसी भी देश ने इसे इनके राज्य के रूप में नहीं स्वीकार किया। नंबर 5, द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। कोरिया का डीमिलिटराइज्ड जोन एक स्क्रिप्ट जमीन है जो 260 किलोमीटर लंबी है। यह वो इलाका है जो साउथ और नॉर्थ कोरिया को अलग अलग करता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिट्री वाला इलाका है। आज तक इस इलाके में कोई नहीं गया और क्योंकि इसे कोई भी पार नहीं करता, इसलिए इसका नेचुरल प्रिजर्व बनाया गया है जहाँ पर बहुत ही विलुप्त होने वाली प्रजातियों को बचा के रखा हुआ है। यह आम बॉर्डर की तरह नहीं है क्योंकि ये दोनों देश टेक्निकली अभी भी जंग पर हैं। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक माना जाता है। तुमीन रिवर। तुमीन रिवर उत्तर पूर्वी एशिया में बनी हुई है। यह भी दुनिया का बहुत ही अजीब बॉर्डर है। अगर आप इस नदी को पार करें तो आप उत्तर कोरिया से चलना शुरू करेंगे और लगभग 800 किलोमीटर के बाद आप चाइना से होकर गुजरेंगे और रशिया पहुंच जाएंगे।
लेकिन यह तीनों ही देश काफी खतरनाक हैं, इसलिए आप या दुनिया का कोई भी शख्स यहाँ पर इसे पार करने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 3, द ड्यूमिडीज। ड्यूमिडी आइलैंड 2 आइलैंड है। एक ड्यूमिडी छोटा आइलैंड है और एक ड्यूमिडी बड़ा आइलैंड है। छोटा ड्यूमिडी आइलैंड अमेरिका का एक शहर है जिसकी जनसंख्या महज 137 है, लेकिन बड़ा ड्यूमिडी आइलैंड रशिया के कब्जे में है और इसमें कोई भी नहीं रहता है। दोनों आइलैंड एक दूसरे से महज 4 किलोमीटर की दूरी में है। यह इंटरनेशनल डे लाइन के थ्रू अमेरिका और रशिया को सेपरेट करता है। यहाँ पर महज 4 किलोमीटर दूरी पर होने के बाद भी दोनों ही आइलैंड अलग अलग टाइम जोन में है। यानी अगर आप अमेरिका वाले ड्यूमिडी आइलैंड में सुबह 9 बजे सैटरडे को हैं, तो अगर आप 4 किलोमीटर पार करके तुरंत रशिया के ड्यूमिडी आइलैंड पर चले जाएंगे तो उस वक्त वहां पर सुबह के 6 बज रहे होंगे और दिन संडे का होगा, है ना अजीब। और अगर आप टेलीस्कोप से 4 किलोमीटर दूर देखेंगे तो अगर आप सैटरडे सुबह 9 बजे देख रहे हैं, जो इलाका आपको 4 किलोमीटर बाद दिखाई दे रहा है वहाँ पर संडे होगा, यानी लिटरली आप फ्यूचर देख सकते हैं। नंबर 2, द 4 कॉर्नर मॉन्यूमेंट। द 4 कॉर्नर मॉन्यूमेंट, हालांकि ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में मुझे इसे इसलिए शामिल करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही अजीब बॉर्डर है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है और अमेरिका की एक लौती जगह है जहाँ पर अमेरिका की 4 राज्यों की सीमाएं आकर आपस में मिलती है। अगर आप इस मॉन्यूमेंट पर आए तो आप सिर्फ कूद कर ही न्यू मैक्सिको से एरिजोना, एरिजोना से ऊटा और ऊटा से कोलोराडो राज्य पहुंच सकते हैं। 4 राज्यों की सीमाएं एक जगह पर होने से यहाँ पर ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ना ही टेलीफोन और ना ही पानी अवेलेबल है, इसलिए आप अगर जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये बॉर्डर 2900 किलोमीटर लंबा है और दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर में से एक है और दुनिया का एकलौता इंटरनेशनल बॉर्डर है जो स्पेस से भी दिखाई देता है। इंडिया की तरफ से लगाई हुई 1,50,000 फ्लूड लाइट की वजह से ये बहुत ज्यादा चमकता है, इसलिए यह स्पेस से भी दिखाई देता है। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक है जो सियाचिन ग्लेशियर से होकर गुजरता है, जहां पर टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिर जाता है। वहीं ये थार डेजर्ट से होकर भी गुजरता है जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।